इजराइल, ईरान और अमेरिका के वार का तीसरा दिन या कह लीजिए कि तीसरी रात। और रात युद्ध में कायनात की ही होती है क्योंकि उसी समय सबसे ज्यादा हमले होते हैं। ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है और इस बार ईरान ने उस शहर को भी निशाना बनाया है जहां पे पिछली बार हुई युद्ध के 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें ईरान कोई भी मिसाइल नहीं दागे थे। जेरूसलम जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है, जहां पर जो यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों का आस्था है, जहां पे टेम्पल ऑफ माउंट यानी माउंट टेम्पल है, जहां पे एलेक्स मस्जिद है और उसके भी पास जो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो ईरान के मिसाइलें दागी हैं, ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसराइल और अमेरिका के हमले को लगातार जारी ही है। लेकिन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से ईरान बैकफुट पे आ जाएगा, ऐसा लग रहा था कि मानो ईरान जो है वो अब उसका जो मोरल है वो टूट जाएगा और वो फिर से पीछे हटेंगे। लेकिन ईरान ने पीछे हटने का मना कर दिया है और वो लगातार अटैक्स बढ़ा रहे हैं। नमस्ते, चंद्रभूषण कुमार मेरा नाम है और आप रात भर की जो अपडेट रही है उसको बताने के लिए हम आपके सामने है। कल्चर मीडिया की पूरी टीम आपके साथ है। जो बीती रात हुआ है वो कुछ तस्वीरें सामने अलग अलग तरीके से जो अलग अलग सोर्सेस है देखी होंगी, लेकिन सुबह भी वहां पर जो मिसाइलें दागी गई हैं जो यरूशलेम में है, और वो अब तक यह बताया जा रहा है कि 10 लोगों की जो 10 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। एक मिसाइल कार जो को हिट किया है जिसमें 7 लोग घायल बताए गए। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर ये तस्वीर लगाता हूं, ये जब इस ईरान अटैक करता है या इजराइल पे कोई भी जो हमला होने वाला रहता है या कोई मिसाइल होने वाला आने वाला रहता है, अटैक होने वाला रहता है, तो वो आयरन डोम सिस्टम है वो किसी तरीके से काम करता है। वो स्क्रीनशॉट से समझिए कि लोगों के फोन पे मैसेज किस तरीके से आ जाता है। उसमें मैसेज में दिखते हैं कि अलर्ट कि आपके मिसाइल आ जा सकती है, आप जो सुरक्षित जगहों है वहां पे चले जाए। इस तरीके से अलर्ट कर दिया जाता है। इजराइल की जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, उसके प्रत्येक फोन पे चला जाता है मैसेज और उसमें पहले साइन जो ये तरीका है क्रिटिकल रॉकेट्स मिसाइल फायर एंड प्रॉक्टिंग जो स्पेस एरिया है, ऐसे बताते हैं कि भाई अब जो सुरक्षित जगह पे है वहां पे आप चले जाए, क्योंकि इजराइल में जो कल्चर है वो घर घर के आसपास जो है जो बंकर बनाए जाते हैं जो मजबूत होते हैं, नीचे होते हैं, वहां लोगों को जाना होता है और लोगों को छिपना होता है ताकि हमारे कुछ जो जो लोग ऐसे जो लोग हैं, जो सोर्सेस हमको बता रहे हैं, वो इस बात को पूरी तरीके से लोग वहां सुरक्षित जगहों पे चले जाते हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो ईरान के इस बार अभी तक जो सामने है, पहले दिन देखा उन्होंने अमेरिका के तमाम यूएस जो जितने भी देश है जिसमें मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है वो लगभग 30 से ज्यादा 17 देश बताए जाते हैं जिसमें सभी हिट किया है, हिट करने का दावा किया है। असर कितना रहा है, ये अटैक का पैमाना था वो कितना रहा है बाद की बात है। लेकिन ये रहा है कि ईरान ये साबित कर दिया है कि हाँ जी हाँ, हम जो कहा है कि हमने अटैक करेंगे, हम जो है ईरान को रिलेटिव करेंगे। जो वीडियो देखे हैं सामने जगहों पे जो कुवैत है और जो ज्यादा अंदर थ्रेट बताया जा रहा है, जो जगहों पे यरूशलेम के आसपास बहुत सारी मिसाइलें ईरान ने दागी है। और इसके अलावा ईरान का जो प्रॉक्सी ग्रुप है और जो बहुत सारे लंबे समय के बाद एक समझौता हुआ था, इस सीज फायर हुआ था, उसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने भी अब इस ईरान पे जो है मिसाइल साफ कीजिएगा, लेकिन इजराइल पे मिसाइलें दागी है। हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी ग्रुप बताया जाता है, 3 H बताए जाते थे जिसको ईरान सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह हुती जो है हमास को लगभग ईरान से इजराइल सफाया कर दिया। जो है हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप मारी गई थी, अगर आपको याद हो तो आपको उसके कमांडर जो है नसरुल्लाह थे, जो उसको भी प्लेन जो इजराइल ने मारा था, उसकी इजराइल को लेबनान की तरफ से जो बमबारी किया था, मिसाइल अटैक किया गया था, वो इस दौरान इजराइल ने भी रिलेटिव करना शुरू किया था। और अब जो है जो बहरूत के आसपास के जो शहर है, जो बेडरून है, जो राजधानी है, उसके उसके आसपास के कुछ शहर पे वहां पे जहाँ पे हिजबुल्लाह के ठिकाने बताए जाते हैं, उन ठिकानों पे भी इजराइल की तरफ से बमबारी की गई। कुछ तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही है। ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि
जो इज़्दा है, जो रिलेटिशियंस है, जो जिसके दौरान अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान है जिसके दोहा के पास ईरान ने क्रैश किया है, वो मिसाइल हिट किया है या कैसे हिट किया, उस तरीके से क्रैश किया। लेकिन उधर से जो तस्वीरें सामने आई है ईरान की तरफ से जिस तरीके से तबाही मची है, उसकी तस्वीरें कम आती है क्योंकि ईरान की जो इंटरनेट सिस्टम है वो तेज़ नहीं है, वहाँ से जो चीज़ें आती है वो थोड़ा समय लगता है, लिमिटेड सोर्सेज़ आती है क्योंकि इज़राइल और अमेरिका के बमबारी में अब तक ईरान में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, जाने का ये सूचना है और वार जो है वो बहुत ही भयानक स्थिति में है। दोनों तरफ से लगातार मिसाइलें अटैक की जा रही है, लगातार बमबारी की जा रही है और उसके अलावा जो दुनिया का सबसे सुरक्षित देशों में से एक कहा जाता है यूएई, वहाँ जिस तरीके से हमला हुआ है या जिस तरीके से रिटेलिएशन ईरान की तरफ से हुआ है, हालाँकि ईरान ये दावा कर रहा है कि हम किसी सिविलियन एरिया यानी जो टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उन इलाकों पे ही अटैक कर रहे हैं जहाँ पे अमेरिका के बेसिस है। लेकिन जो जो सैटेलाइट इमरजेंसी है वो तस्वीरें सामने आ रही है, देखा जा रहा है कि फेयरमाउंट होटल है, बड़ा से बड़ा होटल माना जाता है जहाँ वो जो जो बहुत ही बड़ा होटल माना जाता है, वहाँ भी हमला हुआ है। बताया जाए आपको कि डिबरी गिरी है, वहाँ भी कैसे जिस तरीके से पैनिक जो है दिखाता है क्योंकि ये ऐसे होटल्स है जहाँ पे इस होटल्स का किराया अगर आप समझिएगा तो लगभग 2 लाख रुपए है, जो 2 से 3 लाख रुपए है, जो 1 दिन या 1 रात तो रह सकते हैं आप। वहाँ वैसे जगह जो जाकर लोग रुकते हैं, उसके अलावा बुर्ज अरब है, जिसके देखकर दुबई की एक तस्वीर ज़हन में उभरती है, जहाँ वहाँ पर भी हमें धुआँ उठता दिखाई दिया है इलाके भर में, जो बीते दिनों से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हुआ है, ड्रोन का मलबा गिरा हुआ है या ड्रोन अटैक किया गया है, ये ड्रोन हिट किया गया है। देखिए यूएई का जो डिफेंस सिस्टम है, वो आप मजबूत है और उसमें से 137 हमले ईरान की तरफ से आया है, उसमें से जो इंटरसेप्ट किया, लेकिन इस जगहों पे हमें आग और धुएँ जो लपेटें देखने को मिली है और वो जो सैटेलाइट की जो इमेजेस आई है, वो काफ़ी चेंज देखने को मिला है। जो दुबई में बहुत ही जो प्लोसरिस है, जो बहुत सारे लगिया इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं, उनके भी बंगले हैं। उसमें भी बहुत सारे जो विलास हैं, जो सारे जो स्थितियाँ हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है और यूएई में जो दुबई का खास करके की जो एयरपोर्ट की जिस तरीके से हिट किया है, लेकिन लगा कि वो अब चीज़ें शांत होंगी, लेकिन 16 घंटे के बाद भी फिर से जो यूएई के कुछ इलाके पे जो मिसाइलें अटैक किया गया है, मिसाइलें वहाँ पे गिरी है, वहाँ पे दागी गई है, वो भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से रात भर चले अटैक जो चल रहा है, वो अभी भी दिन तो अभी धीरे-धीरे तस्वीरें आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रात होती है, वैसे ही मिसाइल आसमान को भेदने लग जाती है। एक हल्की-सी रोशनी आती है और वो कान में एक ऐसा सुर बजाता है, उसके बाद धमाका होता है और वो धमाका कैसे होता है, ये वो कहीं हिट करेगा या फिर जिसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा, जो हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो मिसाइलें लगातार दागी गई है, ईरान के आयरन ओम ने जो प्रोटेक्ट किया, रोका है, लेकिन कई बार आयरन डोम जो भी फेल होता है, वो कई दफ़े मिसाइलें की ज़मीन पे गिरती है। इसलिए आप देखे होंगे कि ये एक बड़ा बदलाव जो बड़ा जियोपॉलिटिकल जो बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है, वो एक वर्ल्ड वॉर के एक अलग-अलग लेवल पे जाने को भी देखा जा रहा है। पिछली बार जो 12 दिनों का युद्ध हुआ था, उसमें भी ईरान और इज़राइल के बीच उसमें भी ईरान बहुत सारी जो हज़ारों मिसाइलें दागी थी, लेकिन यरूशलेम शहर के जो टारगेट नहीं किया गया था, क्योंकि यरूशलेम एक पवित्र शहर माना जाता है, लेकिन इस बार ईरान ने यरूशलेम पर भी अटैक किया है क्योंकि उन्होंने ये आलसा मस्जिद और इसके आसपास के 1 किलोमीटर के जो दायरे में जो इलाका पड़ता है, वो बताया गया है कि वहाँ तक मिसाइलें ने मार्क किया है और हालाँकि जो ईरान अभी भी अपने स्टैंड पे कायम है क्योंकि वो बदला लेंगे और फिर बदला लेते रहेंगे। अब की नज़र दुनिया की है, ये स्टेट दुनिया की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हार्मून पे जो कि ईरान उसको अगर चोक करता है और फिर लंबे वक़्त तक चोक करता रहेगा तो फिर किस तरीके से दुनिया तेल इम्पैक्ट होगा। दुनिया में क्योंकि 20% से जो ऑयल है वो स्टेट ऑफ हार्मोन्स के ही आता है और ये अगर वहाँ से वॉर लंबी चली तो क्या इसका खामियाजा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये भुगतेगा या बाकी दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से ये शेयर मार्केटिंग का आज रिएक्ट किया जाता है, जिस तरीके से आने वाले टाइम में
ऑल प्रोबेबिलिटी जो बढ़ी है, जिस तरीके से असर पूरी दुनिया पर दिखेगा, ये भारत तो पेपरेगा पड़ता लाजमी है। आर्थिक आर्थिक रूप से अगर आप बात कर ले तो अब भारत क्या स्टैंड लेगा, ये इस पे भी हम देखने वाली बात है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि भारत अभी तक एक तरीके से तटस्थ है, बनाए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 घंटे से 10 घंटे पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से बात की है। इसके क्या मतलब मायने निकाले जा रहे हैं, एक्सपर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, चंद्रभूषण कुमार मेरा नाम है और जो भी अपडेट आप तक आएगा हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन यरूशलेम अंडर अटैक, यह भी एक बड़ी खबर है और ईरान के लिए बहुत सारे लोग मारे गए हैं, यह भी एक खबर है। दोनों पक्ष में दुनिया के दो खेमे में बटी हुई है। हमें अपने आप को दोनों तरफ की बातों को बताई है और अपडेट हम देते रहेंगे। जब तक के लिए कल्चर मीडिया को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।